वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-20 के अंदर आई कैप के स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो IS-20 के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IS-20। तो तीन हमारे पास सिनेरियो हैं, तीनों यानी डिफरेंट एंटिटीज के सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है कि अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹25 million was received by an entity in 2022 for the damage to its head office building caused by the flood in December 2021. As a result of damage, an impairment loss of ₹21 million was recognized in 2021. अब अगर इसके आंसर की तरफ जाएं तो जो हमारी 25 मिलियन की ग्रांट है, इसको अगर हम देखें तो ये ग्रांट किस मकसद के लिए मिली है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है जो कि मिली है फॉर कंपनसेशन फॉर लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड, क्योंकि जो नुकसान हुआ था फ्लड की वजह से वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसमें IS-20 का रूल ये है कि इसको रिकग्नाइज करना चाहिए इन प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड इन विच इट बिकम्स रिसीवेबल, और उसका फिर जो डिस्क्लोजर है वो भी देना होता है हमने। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 2021 को रीस्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको पैसे 2021 में मिले हैं तो आपको 2021 में आप लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए बाजुकात ये ख्याल आएगा कि क्योंकि रिलेटेड एक्सपेंस 2021 में रिकॉर्ड किया था, तो अब पैसे बेशक 2022 में मिले हैं, बाद में मिले हैं, तो इसको लास्ट ईयर के जब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उसके साथ मैच करना चाहिए। लेकिन IS-20 में आप देखते हैं कि चाहे ग्रांट की रीपेमेंट हो या कोई और भी चीज़ हो, तो वो चेंज इन एस्टिमेट के तौर पे डील की जाती है, यानी हम उसमें प्रीवियस पीरियड्स को रीस्टेट नहीं करते। तो जिस पीरियड में रिसीवेबल बनती है उसी पीरियड में हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। प्रीवियस पीरियड्स को रीस्टेट करने का जो काम है, क्योंकि वो काफ़ी कह लें कि मुश्किल हो सकता है बाजू का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोजर्स और रिक्वायरमेंट्स और भी बन जाती हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा इसमें सिनेरियो है कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टैब्लिश्ड अ प्लांट इन एन एरिया विद हाई इलिटरेसी रेट एंड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 40 मिलियन. Grant received was equivalent to 2 years salaries of the 50 local persons employed by the entity. Grant is repayable in full if number of these employees falls below 50 at any time during the next 5 years. It is highly probable that entity will comply with the conditions attached to the grant. अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये इसमें जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि हाईली प्रोबेबल है, यानी रीजनेबल एश्योरेंस तो है ही है कि रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, यानी ग्रांट एक तो रिसीव हो चुकी है ऑलरेडी और कंडीशंस भी आप मीट कर लेंगे। हाईली प्रोबेबल है मतलब रीजनेबल एश्योरेंस है, तो आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट या एक्वायर करना नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि आपने एम्प्लॉइज जो है ना वो लोकल एरिया से उनकी हायरिंग करनी है, लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो क्लियरली जो कंडीशन है वो उससे रिलेट करती है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है कि इसको रिकग्नाइज कैसे करना चाहिए। तो ग्रांट जब किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए मिलती है, जैसे सैलरीज के एक्सपेंस के लिए मिली है, तो उसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना चाहिए सेम पीरियड जिसमें रेलिवेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। अब क्योंकि जो कंडीशन है वो 5 ईयर्स तक के लिए है, तो 40 मिलियन को ओवर 5 ईयर रिकग्नाइज करें तो हर साल आपको 8 मिलियन पर एनम रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर इस अमाउंट को आप अदर इनकम के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और रिलेटेड एक्सपेंस जो आपका सैलरीज का है उसमें से भी लेस करके शो कर सकते हैं। और जो अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में चली जाएगी उसके अलावा जितनी भी अमाउंट होगी वो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटीज के हेड के तौर पर शो कर सकते हैं। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं कि गवर्नमेंट बिल्ट एन अल्टरनेट रोड टू इंडस्ट्रियल जोन इन विच एन एंटिटीज फैक्ट्री इज सिचुएटेड। तो गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया इंडस्ट्रियल जोन में। न्यू रोड हैज रिड्यूस द डिस्टेंस टू द मार्केट एंड वुड रिजल्ट इन एन एनुअल सेविंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन फॉर द एंटिटी। तो गवर्नमेंट के इस नए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वजह से हमें एनुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफ़ी बचत होगी, जिससे जाहिर बात है कि हमारे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो जहन में रखने की बात है वो ये है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि ये इवन गवर्नमेंट असिस्टेंस भी नहीं है, क्योंकि IS-20 क्लियरली कहता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जनरल ट्रांसपोर्ट
और कम्युनिकेशन नेटवर्क स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पर मेंशन है। जैसे यहाँ पर है कि इंडस्ट्रियल जोन सिर्फ यानी इस एंटिटी के लिए तो नहीं बनाया उन्होंने तो पूरे इंडस्ट्रियल जोन के लिए बनाया है। हर जो इंडस्ट्री उस इंडस्ट्रियल जोन में होगी उसको इसका बेनिफिट हो रहा होगा। तो ऐसे इनडायरेक्ट बेनिफिट का हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना हमने इसमें कोई ग्रांट की इनकम रिकॉर्ड करनी है क्योंकि कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स नहीं है, और क्योंकि गवर्नमेंट असिस्टेंस में भी शामिल नहीं है ये चीज़, तो इसका कोई डिस्क्लोजर भी नहीं होगा। तो नीदर recognized nor any disclosure shall be made. That's all for today. Have a good day.